हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यड़ संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? यड़ संधि पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणचि। क्या होता है? इको यणचि होता है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि जब छोटी ई या बड़ी ई, क्या जब छोटी ई या बड़ी ई या फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः क्या हो जाता है? या वा रा हो जाता है। क्या हो जाता है? या वा रा हो जाता है। तो ध्यान से समझेंगे कि जब हम छोटी या बड़ी का मेल या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल या फिर री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः या वा रा हो जाता है। क्या हो जाता है? या वा रा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या है? या वा रा हो जाता है। मतलब यहाँ पे 3 स्टेप में जाता है। ये यण संधि जो है ये 3 स्टेप में जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप हमारा क्या है। पहला स्टेप हमारा है कि जब हम छोटी या बड़ी का मेल भिन्न स्वर से कराते हैं। किससे कराते हैं? भिन्न स्वर से। भाई भिन्न स्वर होता क्या है? हमको पता है कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आ से अव तक, कहाँ? आ से अव तक होते हैं, है कि नहीं है? भिन्न स्वर का मतलब ये होता है कि अगर हमारा पहला शब्द अर्थात पहले शब्द की तरफ मान लो यदि छोटी ई है या फिर बड़ी ई है तो इस भिन्न स्वर की तरफ भिन्न स्वर नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर इस साइड छोटी है तो इधर छोटी नहीं होना चाहिए। यदि इधर बड़ी है तो इधर बड़ी नहीं होना चाहिए। बाकी छोटी और बड़ी को छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर आ जाएंगे, यदि हम उसका मेल कराएंगे, यदि हम उनके साथ या छोटी बड़ी का मेल कराएंगे तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। देख लो अच्छे से एक बार कि जब हम छोटी का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं या फिर बड़ी का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं तो उत्पन्न विकार क्या हो जाता है? या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है। आइए उदाहरण के अनुसार समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा? अत्यधिक। उदाहरण लेते हैं अत्यधिक। अत्यधिक का जब हम संधि, क्या है कि अत्यधिक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं, तब क्या निकलता है? अति धन अधिक निकलता है। इससे पहले हम आपको फार्मूला बताए थे, संधि विच्छेदन का फार्मूला बताए थे, जिसकी सहायता से आप संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द हमारा ये है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये हमारा दूसरा शब्द है। इसका क्या लेते हैं? प्रथम वर्ण लेते हैं, और पहले शब्द का क्या लेते हैं? अंतिम वर्ण लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये अति लिखा है। क्या लिखा है? अति। इसका क्या लेंगे? अंतिम वर्ण। क्या लेंगे? अंतिम वर्ण। इसमें अंतिम वर्ण क्या छिपा हुआ है? छोटी ई। क्या छिपा हुआ है? छोटी ई। हमने छोटी लिख लिया। द्वितीय शब्द का क्या लेते हैं? प्रथम वर्ण लेते हैं। प्रथम वर्ण। अब प्रथम वर्ण इसमें क्या है? छोटा आ है। हमने छोटा आ लिख लिया है। अब ध्यान से देखेंगे कि इधर क्या बचा है? धिक, और इधर क्या बचा है? अत। अत के नीचे क्या है? अर्थात ता के नीचे क्या है? हलंत। ता हलंत के साथ है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यंजन है। जब व्यंजन में से जब स्वर बाहर निकल जाता है तो जो व्यंजन होता है वो आधा और अधूरा हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे कि जब हम छोटी का मेल छोटा के साथ कराते हैं, छोटी का मेल छोटा के साथ कराते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि देखो यहाँ पे ये छोटी है और इस साइड क्या है? छोटा आ, है ना? तो ये देखो भिन्न स्वर है कि नहीं है? भिन्न स्वर है ना? समान स्वर तो इसमें है नहीं है, ये भिन्न स्वर है। जब हम भिन्न स्वर का अर्थात छोटी या बड़ी का मेल जब हम भिन्न स्वर के साथ कराते हैं तब उत्पन्न विकार क्या हो जाता है? या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है। या के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत, मतलब आधा या है ये। ठीक है, तो देखो ये या हो गया। क्या हो गया? या हो गया। और हाँ, जो द्वितीय शब्द होता है, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे जब इसके साथ मेल कराएंगे तो या बनेगा, वो भी आधा या बनेगा। अब देखो ये वाला जो वर्ण रहेगा, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण रहेगा उसको हम सेम ही लिख देंगे, उसी तरह ज्यों का त्यों लिख देंगे। इधर क्या बचा है? धिक, और इधर क्या बचा है? अत, है कि नहीं है? अब देखेंगे कि इधर यत बच, इधर अत है और इधर या है, ये आ है, ये धिक है। ठीक है, अब देखो इस या को, इस आधे या को ये वाला स्वर क्या करेगा? पूरा कर देगा। क्या करेगा? पूरा कर देगा। जब इसको ये पूरा कर देगा तब ये पूरा या बन गया। क्या बन गया? पूरा या, अर्थात ये पूर्ण वर्ण हो गया, पूर्ण वर्ण बन गया। अब इधर क्या बचा है? धिक। हमने धिक लिख लिया। और इधर क्या बचा है? अत। हमने अत लिख लिया।
ठीक है। अब देखो ये आधा ता है और ये या है, जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आधे ता में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अत्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अत्य बन जाएगा, है ना। इस साइड क्या लिखा है? धिक। क्या लिखा है? धिक। हमने धिक लिख लिया। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा? अत्यधिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अत्यधिक बन जाएगा। ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब क्या निकलते हैं? प्रतिधन अक्ष। प्रतिधन अक्ष। क्या? प्रतिधन अक्ष निकलता है कि नहीं है? हमने संधि विच्छेद तो कर लिया है, अब क्या करेंगे? इसमें संधि विच्छेद का जो फॉर्मूला होता है उस फार्मूला को लागू करेंगे। फार्मूला क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है कि नहीं है। ये दूसरा शब्द है, अर्थात ये पहला शब्द है कि नहीं है। ये प्रथम शब्द है, इसका क्या लेंगे? अंतिम वर्ण लेंगे। क्या लेंगे? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण इसमें क्या है? छोटी ई। हमने छोटी ई लिख लिया। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण इसमें क्या है? छोटा। हमने छोटा लिख लिया। ठीक है। इधर क्या बचा है? छ। हमने छ लिख दिया। और इधर क्या बचा है? प्रत। क्या? प्रत। ता में हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत लगा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से स्वर बाहर निकल गया, तो ये अधूरा हो गया, अर्थात आधा हो गया, है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, अभी पीछे हम बता चुके हैं कि जब छोटी ई का मेल छोटा के साथ अर्थात भिन्न स्वर के साथ होता है तब छोटी का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। किस में हो जाता है? या में हो जाता है। तो देखो इसमें या है, अर्थात ये आधा या है, हमने या में परिवर्तित हो गया ये। और इधर क्या बचा है? आ, है कि नहीं है। दूसरे शब्द का जो वर्ण होता है, जो प्रथम वर्ण होता है, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, है कि नहीं। यही वाला वर्ण क्या करेगा? यही वाला वर्ण इस या को पूरा करेगा। इस या को जब पूरा कर देगा तो ये पूर्ण वर्ण बन जाएगा। ये पूरा या बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? इधर क्या लिखा है? छ। हमने छ उतार लिया। इधर क्या लिखा है? प्रत। प्रत लिख लिया। ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये या है और इधर क्या है? ये आधा ता। तो ये ता जो है इस या में आधे अर्थात अपने आधे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्यय। क्या बन जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा। और इधर क्या लिखा है? ये छ। हमने छ लिख दिया। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है? प्रत्यक्ष। क्या बन जाता है? प्रत्यक्ष बन जाता है। और आइए तीसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। क्या लिखा है? इत्यादि। क्या लिखा है? इत्यादि लिखा है। इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब क्या निकलता है? इति धन आदि। क्या? इति धन आदि निकलता है। अब देखो संधि विच्छेदन का फार्मूला इसमें लागू कर दो। उसका फार्मूला क्या होता है भाई? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है कि नहीं। ये हमारा ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। पहले शब्द का क्या लेते हैं? अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का क्या लेते हैं? प्रथम वर्ण लेते हैं। तो इसमें देखो ये हमारा ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई। हमने छोटी ई लिख लिया। क्या? छोटी ई लिख लिया। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारा इसमें बड़ा आ है, हमने बड़ा आ लिख लिया। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? और इधर क्या बचा? इत। क्या बचा? इत। और इधर क्या बचा? दी। क्या बचा? दी, है कि नहीं है। अब देखो छोटी ई का मेल भिन्न स्वर के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। छोटी का मेल भिन्न स्वर के साथ हो रहा है, तो बताओ छोटी का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा यम या आधा यम हो जाएगा। किसमें? आधा यम हो जाएगा। अब देखो जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखो हमने ये आधा या लिख लिया। ठीक है। इसको देखो, इसको भी उतार लिया, अर्थात बड़ा आ को भी उतार लिया। अब यही बड़ा आ इस या को पूरा करेगा। इस या को पूरा करेगा। जब इसको पूरा करेगा तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा या। क्या बन जाएगा? बड़ा या। इधर क्या लिखा है? दी। हमने दी उतार लिया। इधर क्या लिखा है? इत। हमने इत उतार लिया, है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये जो आधाता है इस या में आ जाएगा। इस या में आ जाएगा, अर्थात ये अपना रूप परिवर्तित कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? इत्या। इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इत्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इत्या बन जाएगा, है कि नहीं है। अब इधर क्या बचा है? दी। हमने दी उतार लिया। ठीक है। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा? इत्यादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इत्यादि बन जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं दूसरा स्टेप इसका क्या होता है। दूसरा स्टेप जब हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हम भिन्न स्वर के साथ कराते हैं। किसके साथ? भिन्न स्वर के साथ। भिन्न स्वर क्या होते हैं? भिन्न स्वर क्या होते हैं? अर्थात जैसे कि इस तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो भिन्न स्वर की तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं होना चाहिए। छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर होंगे वो सब भिन्न स्वर कहलाएंगे। कौन से स्वर कहलाएंगे? भिन्न स्वर कहलाएंगे। ठीक है। तो देखो जब छोटा ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं या फिर बड़ा ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ भिन्न स्वर के साथ कराते हैं तब उत्पन्न विकार क्या होगा? वाह होगा। क्या होगा? वाह होगा। वो भी आधा वाह होगा। क्या होगा? आधा वाह होगा।
आइए उदाहरण के अनुसार समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जैसे मध्वालय, क्या लिखा है, मध्वालय लिखा है, क्या लिखा है, मध्वालय है कि नहीं है, मध्वालय लिखा है। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तब संधि विच्छेद इसका क्या होता है, मधुधन आलय, क्या, मधुधन आलय, ठीक है, मधुधन आलय होता है। अब देखो संधि विच्छेद का फार्मूला इसमें लागू कर दो, है कि नहीं है। संधि विच्छेद का फार्मूला क्या होता है भाई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है कि नहीं है। ये प्रथम शब्द है अर्थात ये पहला शब्द है, इसका हम अंतिम वर्ण लेंगे, और ये द्वितीय शब्द है, दूसरा शब्द है, इसका हम लेंगे प्रथम वर्ण, है कि नहीं है। तो मधु अर्थात धा में बताओ अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ है ना, हमने छोटा ऊ लिख लिया। मान लो आपको प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इन दोनों शब्दों का हम क्या कर देंगे, वर्ण विच्छेद कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ण विच्छेद कर देंगे। अब जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ अंतिम वर्ण क्या है और पहला वर्ण क्या है, ठीक है। देखते हैं मध, जब इसमें से हम छोटा वो बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा, मध, क्या बचा, मध बचा। और इधर अर्थात दूसरे शब्द से जब हम प्रथम वर्ण निकाल देंगे तब क्या बचेगा, इधर लय बचेगा, क्या बचेगा, लय बचेगा, है कि नहीं है। अब ध्यान से समझो, जब हम छोटा ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं या फिर बड़ा ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं तो उत्पन्न विकार क्या होता है, वाह, क्या होता है, वाह। हमने देखो वही चीज तो लिखा है, वाह लिखा है कि नहीं लिखा है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने वाह लिखा है, ये वाह लिख दिया है इसमें। अब देखो ये जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण रहेगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने ये जो हमने लिख दिया है, ये जो आधा वाह है, इस आधा वाह को कौन पूरा करेगा, ये वाला वर्ण पूरा करेगा। बड़ा आ इसको पूरा कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा वाह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा वाह बन जाएगा, है कि नहीं है। इधर क्या बचा, लय, हमने लय लिख लिया। और इधर क्या बचा, मध, क्या बचा, मध, हमने मध लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान समझना, अब ये आधा धा है, ये अपना रूप क्या करेगा, परिवर्तित कर लेगा, क्या करेगा, परिवर्तित कर लेगा, अर्थात आधा धा में परिवर्तित हो जाएगा। जब इस वा में ये आधा धा जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मध्वा, क्या बच जाएगा, मध्वा बन जाएगा, मध्वा। और इधर क्या बचा है, लय, क्या बचा है, लय, हमने लय लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं जब इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं, इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है, मध्वालय, क्या बन जाता है, मध्वालय बन जाता है। आइए और एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्या लिखा है इसमें, स्वागत, क्या लिखा है, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, सुधन आगत, सुधन आगत होगा, है कि नहीं है, सुधन आगत। अब क्या करेंगे, संधि विच्छेद का फार्मूला लागू कर दो। संधि विच्छेद का फार्मूला क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है कि नहीं है। आगे देखें, ये प्रथम शब्द हमारा है, पहला शब्द है, तो इसका क्या लेंगे, अंतिम वर्ण लेंगे, क्या लेंगे, अंतिम वर्ण लेंगे। अंतिम वर्ण इसमें क्या है, छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ है ना, हमने छोटा ऊ लिख लिया। और द्वितीय शब्द का क्या लेते हैं, प्रथम वर्ण, अर्थात दूसरे शब्द का क्या लेते हैं, प्रथम वर्ण लेते हैं। तो इसमें प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ, हमने बड़ा आ लिख लिया, है कि नहीं है। इधर क्या बचा, गत, हमने गत लिख लिया, ठीक है। इधर क्या बचेगा, सा, वो भी हलंत के साथ, ये आधा बच जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जब स्वर बाहर निकल जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब छोटा ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है, किसके साथ, जब छोटा ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तो उत्पन्न विकार क्या हो जाता है, अभी बताएं, उत्पन्न विकार क्या हो जाता है, वाह हो जाता है, क्या हो जाता है, वाह हो जाता है कि नहीं है। तो देखो हमने वही चीज यहाँ पे लिखा है ना, कि जब छोटा ऊ का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है तब क्या बन जाता है, वाह बन जाता है, क्या बन जाता है, वाह, वो भी आधा वाह। अब देखो जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण लिखते हैं उसको हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब यही वाला वर्ण इस वर्ण को क्या करेगा, पूरा करेगा, इस अधूरे वर्ण को पूरा करेगा। जब इसको ये पूरा कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा वाह, क्या बन जाएगा, बड़ा वाह बन जाएगा। इधर क्या बचा है, गत, हमने गत लिख लिया। इधर क्या बचा है, आधा शाह, हमने शाह लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो सा है इस वा में अपना रूप परिवर्तित कर देगा, अर्थात आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आधा सा में परिवर्तित हो गया, है कि नहीं है, आधे सा में परिवर्तित हो गया। और इधर क्या बचा है, गत, हमने गत लिख लिया। जब हम स्व प्लस गत इन दोनों को जब जोड़ देंगे, जब ये दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा, ठीक है। तो आइए, हमने यण संधि का जो है पहला और दूसरा स्टेप पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे तीसरा स्टेप। देखो ध्यान से,
जब क्या करते हैं, जब हम री का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं, किसके साथ, री का मेल जब हम भिन्न स्वर के साथ कराते हैं तब उत्पन्न विकार क्या हो जाता है, रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो आइए उदाहरण के अनुसार समझते हैं। जैसे क्या लिखा है इसमें, मात्राज्ञा। क्या लिखा है, मात्राज्ञा। क्या लिखा है, मात्राज्ञा, है कि नहीं है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तब क्या निकलेगा, मात्रधन आज्ञा। क्या, मात्रधन आज्ञा निकलेगा। ठीक है, मात्रधन आज्ञा। अब क्या करेंगे, अब इसमें संधि विच्छेदन का फार्मूला लागू कर दो। संधि विच्छेदन का फार्मूला क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है कि नहीं है। तो देखो ये हमारा पहला शब्द है, ये हमारा पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द। पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो देखो ये हमारा ये पहला शब्द है। इस शब्द का अंतिम वर्ण अर्थात अंतिम वर्ण क्या है, री। री है ना, क्यों, क्योंकि इसमें री की मात्रा लगी है, री है ना, हमने री लिख लिया है ना। और दूसरा शब्द हमारा क्या है, आज्ञा। इसमें प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ, हमने बड़ा आ लिख लिया। इधर शेष क्या बचा, ज्ञा बचा, और इधर मात, वो भी हलंत के साथ। क्यों, क्योंकि जब क्या करें, जब त से ये आधा ता है, क्या है, आधा ता, इसमें री था, री छिपा हुआ था, अर्थात ये देखो यहाँ पे री 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 की मात्रा लगी थी ना, है ना। इसमें से जब री बाहर निकल गया तो ये क्या बचा, आधा ता बचा। क्या, आधा ता बचा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। री का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है, किसके साथ, भिन्न स्वर के साथ। अब देखो ये री है ना, इसका मेल भिन्न स्वर के साथ, अर्थात देखो ये भिन्न स्वर है कि नहीं है, भिन्न स्वर है ना। यदि समान स्वर हो जाता तो समझ लो गड़बड़ी हो जाती है कि नहीं है। ये भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है तब क्या होता है भाई, जब हम री का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं तो री का क्या परिवर्तन हो जाता है, रा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, रा में। ठीक है, तो देखो ये रा में परिवर्तित हो गया। अब क्या है, जो दूसरे वर्ण का जो हम प्रथम वर्ण लेते हैं उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ना। इधर क्या बचा है, शेष हमने ज्ञा भी लिख लिया। ठीक है, अब इधर क्या बचा है, मात, है ना, मात, हमने मात भी लिख लिया। अब देखो इस रा को ये वर्ण क्या करेगा, पूरा कर देगा, ये वाला स्वर पूरा कर देगा। जब इसको पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा रा। क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। और इधर क्या बचा है, ज्ञा, हमने ज्ञा उतार लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो आधा ता है, इस रा में जब परिवर्तित हो जाएगा तो ये अपना रूप बदल लेगा, है कि नहीं। जब इसमें अपना रूप बदल लेगा तो ये क्या बन जाएगा, मात्रा। क्या बन जाएगा, मात्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मात्रा। और इधर क्या बचा है, शेष हमने ज्ञा लिख दिया है। जब इन दोनों, जब क्या देखो मात्रा बन गया, इधर क्या शेष लिखा हुआ था, ज्ञा। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। आइए और एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा है, पित्राकृति। क्या, पित्राकृति। क्या, पित्राकृति। पित्राकृति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब क्या निकलता है, पितृधन आकृति। क्या, पितृधन आकृति, है कि नहीं है। फिर वही संधि विच्छेदन का फार्मूला लागू करो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है कि नहीं है। अब देखो ये हमारा पहला शब्द है, ये हमारा दूसरा शब्द है। इसका अंतिम वर्ण क्या है, री, हमने री लिख लिया। और इसका देखो प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ, हमने बड़ा आ लिख लिया। इधर शेष क्या बचा, कृति। क्या बचा, कृति बचा। और इधर क्या बचा, पित, है ना। क्या बचा, पित बचा। अब देखो री का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है, तब क्या बन जाता है, रा बन जाता है। क्या बन जाता है, रा। और जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। देखो हमने लिख लिया। अब यही वाला वर्ण इस रा को क्या करेगा, पूरा करेगा। क्या करेगा, पूरा कर देगा। जब इसको पूरा करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। इधर शेष क्या लिखा, कृति, हमने कृति लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये आधा था, अपना रूप क्या कर लेगा, ये परिवर्तित कर लेगा, है ना। तो ये जो आधाता है जब इस रा में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पित्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पित्रा बन जाएगा, है कि नहीं है। और इधर से क्या लिखा है, कृति, हमने कृति लिख लिया, है ना, कृति लिख लिया। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं तब क्या बन जाएगा, पित्राकृति। क्या, जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पित्राकृति। क्या, पित्राकृति बन जाएगा। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा है, पित्रादेश। क्या, पित्रादेश। क्या लिखा है इसमें, पित्रादेश। अब देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, पितृधन आदेश। पितृधन आदेश होगा। ठीक है, जब संधि विच्छेद हो गया तो इसमें क्या लगाएंगे, संधि विच्छेदन का सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, है कि नहीं है। तो देखो
इसका फॉर्मूला होता क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो देखो इसमें ये प्रथम शब्द है अर्थात ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण री है, क्या है, री है। देखो ध्यान से, क्या है, री है, हमने री लिख लिया। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, बड़ा आ है, हमने बड़ा आ लिख लिया। इधर शेष क्या बचा, देश, और इधर क्या बचा, पित, क्या बचा, पित। इधर क्या बचा, से देश, और इधर क्या बचा, पित, है कि नहीं है। अब देखो जब हम री का मेल भिन्न स्वर के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, र बन जाता है, क्या बन जाता है, री का र बन जाता है कि नहीं है। इधर देखो ये जो दूसरा शब्द होता है उसका जो पहला वर्ण होता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और यही वाला वर्ण इस रा को क्या करता है, पूरा करेगा। यही वाला वर्ण इस रा को पूरा करेगा। जब इसको पूरा करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। इधर से क्या बचा है, देश, हमने देश लिख लिया। इधर क्या बचा है, पित, हमने पित लिख लिया। ठीक है, यही था अपना रूप परिवर्तित कर देगा। जब परिवर्तित करके इस रा के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, पित्रा बना लेगा। क्या बना लेगा, पित्रा बना लेगा। और इधर शेष क्या लिखा है, देश, क्या लिखा है, देश लिखा है। जब इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है, पित्रादेश। क्या, पित्रादेश, क्या बन जाता है, पित्रादेश बन जाता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।